जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्नन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान फरलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ धियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दुसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। मंत्रोच्चारण। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसधार यह है श्री तारण तरण शास्त्राचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद् जिन तारण स्वामी जीव को अपने अंतर कल्याण का मार्ग, अपने निर्वाण की गाथा सुना रहे हैं। ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, नित्य है, निरंजन है और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखने वाला है। ऐसी अमृत में वाणी को सुनाने वाले आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी यह सम्यक्त की महिमा गाते थक नहीं रहे भैया। सम्यक्त की गाथाएं तो अपन ने बहुत सारी यहाँ वांचन में ली हैं, लेकिन अपन दो तीन गाथाओं का रिवीजन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे भैया। तो अपन पहले ये देख लें कि म्यूट किसका खुला है। महाराज जी आपका म्यूट खुला हुआ है। चलिए आगे अपन वांचन लेते हैं। सम्यक्तम जस चिंतनते, बहुत भैया ये तीनों लोकों में सार है भैया। आप ये बात याद रखना, यदि ये बात आपके जीवन में आ गई तो इस त्रिकाल में इन तीन लोक में आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। अर्थात कोई कर्मोदय आपको पकड़ नहीं सकता, कोई विकार भावधारा आपको पकड़ नहीं सकती, कोई कर्मधारा आपको पकड़ नहीं सकती, कोई भी प्रकार का अज्ञान आपको पकड़ नहीं सकता यदि ये ताकत आपके पास है। कौन सी ताकत? सम्यक्तम जस चिंतनते वे, सम्यक्त की चिंता करना अर्थात सम्यक्त परिणामों में रत रहना, या ऐसा कहो वस्तु स्वभाव का विचार करना, तत्व का चिंतन करना, अपने वीतराग भाव में रत इस सम्यक्त को ग्रहण करने के लिए लगायत रहना, इस सम्यक्त को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना। भाई वो ज्ञानी ही इस सत्य का चिंतन करते हैं और वारम वारेन सार्ध्यम, और क्या करते हैं भैया? बारंबार इस स्वरूप की ही साधना करते हैं। इस वीतराग तत्व का श्रद्धान करके वारंबारेन सार्ध्यम, बारंबार इसकी साधना करते हैं। दोषम तस्य विनश्यति, उन भव्य जीवों के सारे दोष विनाश को प्राप्त होते हैं। दोषम तस्य विनश्यति सिंह मतंग जूथियम। और भैया सुनो तो, जैसे सिंह को देखते ही हाथियों के झुंड अपने आप क्या होते हैं भैया? अपने आप भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसा लगता है जैसे सिंह को देखते ही हाथियों के झुंड बलवान से बलवान हाथियों के झुंड से झुंड भैया तितर बितर हो जाते हैं। क्यों तितर बितर हो जाते हैं भैया? सिंह की बात ही अलग है ना, वो जंगल का राजा है भैया। इस प्रकार से यहाँ कोई भी कर्म का उदय हो, घातिया कर्म हो, अघातिया कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो,
सारे कर्मों का नाश करने वाला, सभी कर्मों का विनाश करने वाला, ये अपना चैतन्य में ज्ञान स्वभाव भैया। जिस ज्ञान स्वभाव के अनुभव मात्र से सारे के सारे कर्मों के झुंड भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इन कर्मों के झुंड का नाश करने के लिए एक सम्यक्त का चिंतन, सम्यक्त की शक्ति ही अमोघ अस्त्र है भैया। मिथ्यात्व को, मोह को, कर्म को, घातीय कर्म को, अघातीय कर्म को, क्या कहें, द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को, नो कर्म को, औदायिक भाव आदि समस्त परिणामों को क्षय करने में एक ही सहकारी है, वो है सम्यक्त। इसकी बार बार साधना करो, इसकी साधना से दोष विनष्टे हैं भैया। इस सम्यक्त की भावना मात्र से, बार बार साधना मात्र से हाथियों के झुंड जैसे बड़े से बड़े बलवान कर्म भी भाग जाते हैं। 1000 रोग की एक दवा है सम्यक दर्शन, सम्यक्त की भावना, सम्यक्त की स्वीकारता। अगली गाथा, सम्यक्तम शुद्ध ध्रुवम सार्धम। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? जो भव्य आत्मा सम्यक्त से शुद्ध है और सम्यक्त की शुद्ध दृष्टि सहित ध्रुव सार्धम अपने शाश्वत स्वभाव की ही श्रद्धा करते हैं, अपने शाश्वत स्वरूप को ही साधते हैं। शुद्ध तत्व प्रकाश कम भैया, उनके अंतर में अपने स्वानुभव रूप शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। ती अर्थम शुद्ध संपूर्णम, वह भव्य आत्मा ती अर्थ से संयुक्त है, शुद्धता से संपूर्ण है भैया। उनका दर्शन शुद्ध है, उनका ज्ञान शुद्ध है, उनका चारित्र शुद्ध है। या कह रहा है रत्नात्रय से, ती अर्थ से वो शुद्ध है भैया। और सम्यक्ताम शाश्वतम पदम, ऐसे सम्यक्त को ग्रहण करके शाश्वतम पदम अपने शाश्वत पद का ही, सिद्ध पद का ही ध्यान करने वाले में, या ऐसा कहो ऐसी सम्यक्त की भावना से अपने शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध करने वाले। देखो भाई, रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन, इसलिए विस्तार नहीं कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। गाथा नंबर 223, गाथा नंबर 223 भैया। माइक्रोफोन इज म्यूट। म्यूट हो गया था ऑटोमेटिक। चलिए यहाँ क्या अगली गाथा, जस हृदयम सम्यक तस्य भैया। वास्तव में जिनके हृदय में सम्यक दर्शन है भैया, जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले रहा है। जस हृदयम सम्यक तस्य, जिनके हृदय में सम्यक्त का उदय हो गया है, उदयम शाश्वतम स्थिरम। अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, जिनके हृदय में शाश्वत सम्यक्त अपनी ध्रुव सत्ता का उदय हो गया है, उदयम शाश्वतम स्थिरम भैया, वे कायम स्थिर हैं, वे अपने ध्रुव स्वभाव में स्थिर हैं भैया। उनको दृढ़ निश्चय हो जाता है, अंतर में छायक भाव की उपलब्धि हो जाती है, दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। अर्थात अपन 8 अंगों में स्थितिकरण अंग पढ़ते हैं ना, तो उनकी स्थिरता हो जाती है, उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। क्या श्रद्धा हो जाती है? जस हृदयम सम्यक तस्, जिनके हृदय में सम्यक दर्शन का प्रकाश है, उद्यम शाश्वतम स्थिरम, वो स्थिर हो जाते हैं। काय में भैया? स्थितिकरण अंग में भैया। उनकी श्रद्धा अचल हो जाती है, उनका श्रद्धान अभेद हो जाता है भैया। कैसा श्रद्धान हो जाता है कि मैं ही शुद्ध बुद्ध ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अचल श्रद्धान हो जाता है। अब इस गाथा को समझो भगवान आत्मा। यहाँ तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है? जस हृदयम सम्यक तस्य भैया, वास्तव में जिनके हृदय में सम्यक्त का प्रकाश होता है, सम्यक्त की चैतन्य में छटा, सम्यक्त की ज्ञान में छटा, जिनके अंतर से प्रकट होती है भैया, सम्यक्त का प्रकाश जिनके हृदय में जगमगाता है, उनका क्या होता है भैया? जस हृदयम सम्यक तस्य, जिनके हृदय में वास्तव में सम्यक्त है, उनकी अभूतपूर्व दशा, उनकी अंतर की परिणति क्या कह रही है भैया? उन भवजीवों की अंतर परिणति क्या कह रही है? उदयम शाश्वतम स्थिरम, उनकी अंतर परिणति कह रही है कि उनके अंदर में उदय हुआ है काय का? शाश्वतम, अपने शाश्वत स्वरूप का, कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही वीतराग हूँ, सर्वज्ञ पंच परमेष्टि परमात्मा समान मेरा ही शुद्ध बुद्ध वीतराग भाव है भैया। ऐसा स्थिरम,
ऐसा दृढ़ स्थिरता रूप श्रद्धान है भैया। स्थिरता मतलब स्थितिकरण, मतलब जिनकी श्रद्धा निर्दोष है भैया। अभी चारित्र निर्दोष है की बात नहीं कर रहा है, उनका व्यवहार का आचरण कैसा हो रहा है, वो अणुव्रती है, महाव्रती है, आवृत्ति है। आवृत्ति की चर्चा चल रही है यहाँ, यहाँ अणुव्रती और महाव्रती की चर्चा नहीं चल रही भैया। यहाँ क्या कह रहा है, उनका चारित्र है कि नहीं ये चर्चा नहीं चल रही। यहाँ बात ये चल रही है कि उनकी श्रद्धा कैसी है कि मेरे अंतर में मेरा ही अविनाशी शाश्वत पद है, ऐसी अचल श्रद्धा है उनके अंदर, अचल श्रद्धा। और भगवान आत्मा ऐसी अचल श्रद्धा होने के कारण से उनके अंदर कोई वेर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई कर्तव्य का भाव नहीं है। एक ही सत्ता है, शुद्ध बुद्ध मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त, अपना ज्ञान मात्र ज्ञायक स्वभाव है। देखो भैया, जस हृदय सम्यक तस, बार बार भावना करो भगवान जी, जिनके हृदय में सम्यक है उद्यम शाश्वतम, उनके उदय में अपने शाश्वत शुद्धात्म तत्व का अनुभव उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी अनुभूति से अपने शाश्वत पद को जान लिया है। उन्होंने भैया अपने अंतर में अपने सुख अतीन्द्रिय आत्मा स्वाद चख लिया है। और देखो तो स्थिरम, उसकी प्रतीति में स्थिर है, उसकी सुरति में स्थिर है भैया, उसके स्मरण में स्थिर है, उसके बहुमान में स्थिर है, उसको अपने वीतराग पद को जान के उसके आनंद में ही स्थिर है। उन्हें वार 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 अपने आत्मा की सुरात बसी हुई है, वार वार अपने ज्ञायक पद की सुरात बसी हुई है भैया। जो अपने में स्थिर है उनकी बात है भैया, ये स्थिरता है उनके अंदर में। तस गुणस नाथस, देखो देखो तारण स्वामी क्या घोषणा कर रहा है, सुनो 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 सुनो। जो जीव अपने ध्रुव स्वभाव के श्रद्धान में स्थिर है उनके लिए तारण स्वामी क्या कह रहा है, जस तस्य गुणस नाथस, भैया वह सारे भवजीव गुणों के नाथ हैं भैया, गुणों के नाथ। अरे सिद्ध भगवान जैसा व्यवहार बता रहे हैं बिल्कुल, कि जिनके हृदय में स्थिरता है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, वस्तु स्वभाव को ही जो स्वीकार करते हैं, जो अपने श्रद्धान को मलिन नहीं होने देते, जिनकी श्रद्धा भैया विचलित नहीं होती, जिनका श्रद्धान व्यवहार में सच्चे देवगुरु धर्म का और निश्चय में अपने वीतराग स्वभाव का है, वस्तु स्वरूप को जो जानते हैं और वस्तु स्वरूप की स्वीकारता को जिन्होंने अंतर दृढ़ता से कर लिया भैया, जिन्होंने इतना गहरा वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लिया है, इतना गहरा वस्तु स्वरूप स्वीकार कर लिया है कि जिस वस्तु स्वरूप के स्वीकार होने के कारण जिन्हें कोई शल्य नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, उन भव जीवों की बात क्या, तस गुणस नाथस, वो गुणों के नाथ हैं, तीन लोक के नाथ हैं भैया। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वह सभी भव जीव गुणों के नाथ हैं, अनाथ नहीं है। और ऐसे जो गुणों के नाथ हैं, गुणों के स्वामी हैं, तीन लोक में तीन काल में गुणों के ज्ञाता है भैया, जिनके अंतर में गुण के अलावा और कुछ है ही नहीं, जिनके अंतर में अनंत अनंत गुणों के अलावा, अनंत अनंत गुणों के प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसे भवजीव जो वास्तव में गुणों के नाथ हैं, देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, अशक्य गुण अनंतनम भैया, उनके जो गुण है ना भैया वो अतिशयकारी गुण है भैया। अशक्य का मतलब क्या हुआ भैया, उनके जो गुण है वो किसी के तुलना नहीं कर सकते उन गुणों की भैया, अशक्य अर्थात अतिशय से युक्त। देखो जिनके गुणों की गुणानुबली को कहा ना जा सके भैया, जिनके गुणों का बखान ना किया जा सके, जिनके गुणों में अर्थात जिनके गुणों में कोई तुलनात्मक वर्णन नहीं किया जा सकता भैया। एक संसारी जीव का और एक सम्यक दृष्टि जीव की तुलना नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती। मतलब भैया यदि कोई संसारी जीव चांडाल कुल में पैदा हुआ है, राक्षस कुल में पैदा हुआ है, यदि कोई दरिद्र के घर में पैदा हुआ है, और यदि कोई सम्यक से हीन व्यक्ति राजवंश में पैदा हुआ है, क्षत्रिय कुल मतलब व्यवहार से रजवाड़ों का पैदा हुआ है भैया, लेकिन यदि वो जो नीच कुल में, जो लौकिक में जैसे नीच कुल कहते हैं भैया, नीच कुल में उत्पन्न होने वाला यदि कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले, और कोई अकुलीन मतलब कोई ऊंचे कुल वाला भैया सम्यक दर्शन से हीन हो, तो भगवान जी
वो जो राजपुत्र है ना भैया, उसे अच्छे से बोलना भी आता है, राज शासन चलाना भी आता है, पढ़ना लिखना भी आता है, पूरी प्रजा का पालन करना भी आता है। उसके पास अनेक विद्याएं हैं, अनेक कलाएं हैं, अनेक प्रकार की बाहरी विभूतियां हैं भैया। और ये जो क्या बोलते हैं जो लौकिक आचार में भैया नीच कुल में पैदा हुआ है ना, इसे पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता भैया, अच्छे से व्यवहार करना भी नहीं आता, बाहर में एक भी गुण उसके पास नहीं दिखाई देते। कौन से वाले? लौकिक वाले भैया। खूब सुंदर भी नहीं है, खूब धनवान भी नहीं है भैया, बाहर में एक भी गुण नहीं है भैया। लेकिन सावधान जीवात्मा, अशक्त गुण अनंत नियम। क्या कह रहा है? अरे सुनो तो, सावधान चेतन सावधान। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? उसके पास जो गुण है वो अतिशयकारी गुण, वो अनंत अनंत जो सम्यक दृष्टि के पास गुण है भैया, उनकी गुणों की महिमा अनंत है भगवान। सुनो, वो सम्यक्ति जीव मोक्ष मार्गी है, दरिद्र के घर पैदा होने के बाद भी वो तीनों लोगों का नाथ बनेगा, वो सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। और भैया वो कितना ही गुणी हो बाहर वाला, अन्य राजा के यहाँ पैदा हुआ, वो कितना ही धनवान हो, कितना ही वैभववान हो, बाहर से कितने ही गुणी हो, लेकिन भैया उसके वो सारे गुण अवगुण हैं भैया। तारण स्वामी की बात अनोखी भैया, अशक्य। अरे जिन गुणों को आप उपमा नहीं दे सकते, जिन गुणों की आप महिमा नहीं कह सकते, जिन गुणों को आप आदि अंत नहीं बता सकते, ऐसे अनंत अनंत अतिशयकारी अनंत गुणों का उदय उसके अंतर आत्मा से हो जाता है भाई। किसके अंतर से भैया? कौन कौन भव जीव के अंतर में? सम्यक हृदयम, जिनके हृदय में सम्यक थे भाई। और ऐसे नहीं, हाँ भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा, ऐसे ऊपर से कहने वाले को नहीं। उदय शाश्वतम, जिनको अपने उस शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति हो गई है। और स्थितम, क्या लिखा? स्थिरम, जो उस श्रद्धान में, उस ज्ञान भाव में स्थिर है, अचल है कि मेरा तो एक त्रिकाली देव, दूसरा ना कोई। जिन्हें एक सुरति है भैया, शुद्धात्म 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 और शुद्धात्म तत्व की, जिन्हें एक शुद्धात्म स्वभाव की सुरति है भैया, उनका ही मोक्ष मार्ग है भैया। तो क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी भैया? वह भव्य जीव जो भव्य है, उदयम शाश्वतम स्थिरम भैया, जो अपने स्थितिकरण अंग में दृढ़ है भैया, उनकी बात क्या? तस् गुण नाथस, वो गुणों के नाथ हैं भैया, अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है भैया? जिन्हें अपना त्रिकाली गायक स्वभावी भगवान आत्मा मिला नहीं है, वो जीव इस संसार में अनाथ है भाई। अनाथ संज्ञा किसकी भैया? संसार में जो जीव अपने गुणों को नहीं जानता उसे अनाथ कहते हैं। यहाँ आगम, जिन आगम में अनाथ किसे कहते हैं? जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं जानता, जिसको मुक्ति श्री वधु का वर्ण नहीं है भैया, जिसने सम्यक रत्न को नहीं बढ़ा, बरा बरा मतलब ग्रहण नहीं किया, उस जीव को यहाँ अनाथ कहा जाता है, अनाथ। और सुनो, जो जीव सम्यक दर्शन से संयुक्त है उसे गुरु महाराज ने क्या कहा? गुणस नाथस, वो अनाथ नहीं, वो गुणों का नाथ है, गुणों का नाथ। संद्राव की नहीं भगवान आत्मा, जिसने अपने हृदय में सम्यक दर्शन को बर लिया, वो अनाथ नहीं हो सकता, वो गुणों का नाथ है। और कितने गुणों का? के लिए अशाक, गिनती नहीं कर सकते आप उनकी। अनंत गुण, अनंत अनंत गुण, अशक का मतलब अनंत भी है, कि उसके गुणों का कोई गुणानुवाद अर्थात उसके गुणों की कोई गिनती नहीं है भैया। एक दो तीन चार गुण नहीं पाए जाते, सम्यक दृष्टि के अंतर में इतने गुण पाए जाते हैं। अशक गुण अनंत अनंतयम, अनंत 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 सॉरी, अशक गुण अनंत 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 गुण उसके अंदर में पाए जाते हैं। एक बार सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लो और अनंत अनंत गुणों को अपने जीवन में अंगीकार कर लो। और तारण स्वामी अतिशयकारी गुणों की महिमा कह रहे हैं भैया। और देखो तो, एक के साधे सब सध रहा है। देखो अपन क्या कहते हैं भैया, हमसे व्रत करते नहीं बन रहा, हमसे नियम करते नहीं बन रहा, स्वाध्याय में आप कितना सुनाते हो हमें ये याद नहीं होता है ना, क्षयोपम ज्ञान हमें पकड़ में नहीं आता। लेकिन देखो, एक सम्यक को साधने से सब सध रहा भाई, एक शुद्ध आत्मा की सूरत होने से सब सध रहा, एक ज्ञान मात्र स्वभाव को जानने से सब जानने में आ रहा भैया, एक शुद्धात्म तत्व की अनुभूति होने से सबकी अनुभूति हो रही है,
एक गायक स्वभाव को अपने में पहचान लेने से सबकी पहचान ऑटोमेटिक हो रही है, सबकी पहचान हो रही है कि मैं तो गायक हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो गायक स्वभाव वाला हूँ भैया। एक गायक को जान लो, बाकी सब जानने में आ जाएगा। जाननहार जना रहा है, जाननहार जना रहा है, जानने वाला जना रहा है, और जानने वाले को जानने में माँ जाननहार ही आ रहा है, और इसके अलावा कोई जानने में नहीं आ रहा। ये तारण तारण स्वामी की बात है, मैं नहीं कह रहा। तस् गुणस नाथस, वो गुणों का नाथ हो जाता है, अनाथ नहीं। और असाक्य गुण अनंत नियम, जिन गुणों की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे अतिशयकारी गुणों से, अनंत गुणों से सुशोभित हो जाता है भैया। भगवान जी वास्तव में यदि तारण स्वामी के ग्रंथों की महिमा आ जाए, यदि वास्तव में अपने को तारण स्वामी के ग्रंथों की महिमा आ जाए कि जय जय गुरुतार, जय जय गुरुतार, जय जय गुरुतार, हे तारण स्वामी आपने तो अद्भुत मार्ग खोल दिया, हे तारण स्वामी आपने तो अद्भुत मार्ग दिखा दिया। आपके अंतर ज्ञान प्रकाश में तो ज्ञान के अलावा, ज्ञानानंद स्वभाव के अलावा और कुछ है ही नहीं। और देखो सम्यक की महिमा कह रहे हैं भैया, कैसी महिमा कह रहे हैं? सम्यक के शुद्ध प्रकाश की महिमा कह रहे हैं भाई। ऐसे तारण स्वामी है। देखो भैया इस गाथा को अपन थोड़ा यहाँ विराम देके अगली गाथा का चिंतन करके फिर वापस यहाँ आते हैं। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, मिलाइए। गाथा नंबर 224, सम्यक्तम दृष्टिते जैन। सुनो भैया, जिसके पास ये सम्यक दर्शन दिखाई देता है, देखो हम नहीं कह रहे बिल्कुल भी, सम्यक्तम दृष्टिते जैन, जिनके पास ये सम्यक दर्शन दिखाई देता है, या फिर जो भव्य आत्मा इस सम्यक की दृष्टि से देखते हैं। दोनों अर्थ निकाल लो आप। व्यवहार से सम्यक दृष्टियों की अनुमोदना करने के लिए यह अर्थ निकाल लो कि जिनके पास ये सम्यक दर्शन दिखाई देता है, और स्वयं का पुरुषार्थ करने की अपेक्षा से यह अर्थ निकाल लो जिनकी दृष्टि में सम्यक दर्शन है। भैया अपनी भावनाओं को सिद्ध करने के लिए सम्यक्तम दृष्टिते जैन, जिन्हें सम्यक की दृष्टि प्रकट हो गई है। भैया अपने लिए पुरुषार्थ जगाओ जीवात्मा। सम्यक्तम दृष्टिते जैन उद्यम त्रिभुवनात्रयम। भैया देखो क्या कह रहे हैं भैया, जिनके हृदय में जिनके हृदय में सम्यक दर्शन अर्थात शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति का प्रकाश होता है, उनका उदय हो जाता है तीसरा नेत्र का, भुवनात्रयम ज्ञान में उसके तीसरे नेत्र का उदय हो जाता है। वो तीसरा नेत्र क्या करता है? भुवनात्रयम, तीनों लोकों को जानने की भैया ताकत रखता है। त्रिभुवन त्रयम, ये क्या है भैया? भुव नत्रयम, अच्छा नेत्र, हाँ सॉरी ठीक है। उदयम त्रिभुवन त्रयम, क्या भैया? उसे तृतीय ऐसा नेत्र ज्ञान में, सम्यक ज्ञान का ऐसा अद्भुत तीसरा नेत्र प्रकट हो जाता है जिस नेत्र से वह वस्तु के स्वभाव को देखने की ताकत रखता है। देखो फिर से, सम्यक्तम दृष्टिते जैन, जिनकी नजरों में सम्यक्त निवास करता है, जिनके नैनों में सम्यक दर्शन निवास करता है, सम्यक्त रूपी महारत्न जिनके नैनों में बसा हुआ है, जिनकी दृष्टि में बसा हुआ है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, सच्चे श्रद्धांत से सम्यक दर्शन सहित युगपत सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन कभी होगा और सम्यक ज्ञान कभी होगा, सम्यक श्रद्धा बाद में पहले होगी और सम्यक ज्ञान बाद में होगा, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ श्रद्धान हुआ और वहाँ ज्ञान सम्यक होना ही है। तो यहाँ तारण सम्यक कह रहा है, जिसके हृदय में, जिसकी दृष्टि में सम्यक्त रूपी रत्न का प्रकाश हो गया भैया, उसका उदय होगा। काय का उदय होगा? तीसरे नेत्र का भैया। तीसरा ज्ञानमय नेत्र उनके सामने प्रकट हो जाएगा भैया। तीसरा नेत्र क्यों कहा? पहला नेत्र कौन सा, दूसरा नेत्र कौन सा, ये तीसरा नेत्र क्यों कहा भैया? देखो भैया, लोक में एक लोकाचार की भाषा है। क्या लोकाचार की भाषा भैया? कि यहाँ अपन तृतीय नेत्र कहते हैं भैया, तीसरा नेत्र कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ संसार में? कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुलेगा तो संसार में प्ले हो जाएगा भैया। ये संसार की लोकाचार की कहावत है। लेकिन यहाँ तीसरा ज्ञान अर्थात तीसरा ज्ञान में नेत्र भैया,
अब पहला, दूसरा, तीसरा, अब ये गुरु महाराज तृतीय क्यों कहा, ये इसका अर्थ क्या है? तीन लोक को देखने वाला, तीन भुवन को देखने वाला, लोकालोक त्रिलोकम च, ये भाव तो नीचे आ गया। इसे तृतीय नेत्र क्यों कहा? हाँ, महाराज जी ने बताया होगा, बताओ आप। तीसरा ज्ञान तो अवधि ज्ञान है। साधु दशा की चर्चा तो कर नहीं रहे गुरु महाराज, यहाँ तो गुरु महाराज श्रावक दशा की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तृतीय नेत्र अवधि ज्ञान कैसे? जब यहाँ आवृत्ति सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है, 18 ज्ञान का पालन करने वाला, तो अवधि ज्ञान तो हो नहीं सकता हो। तीन भुवन को जानने वाला त्रिनेत्रम, तीसरा नेत्र उदय हो जाता है, बस ये बात है। बस अब तीसरा नेत्र क्यों कहा, ये बात हमारे दिमाग में सेटअप में नहीं आ रही, थोड़ी देर चर्चा करते करते आ जाएगी। वंदिनी, उनको तीनों लोगों में वंदिनी, तीसरा ज्ञान नेत्र प्रकट हो जाता है। तीनों लोगों में वंदिनी, तीसरा ज्ञान नेत्र, तीसरा क्यों कहा? ठीक है, देखते हैं आगे। क्योंकि यदि दूसरा ज्ञान कहते तो अपन कहते थे मति श्रुत ज्ञान के बाद तीसरा दूसरा सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन तीसरा कहा तो तीसरे का अर्थ अभी हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसे कुछ कह नहीं पा रहे इस बारे में। तो उसे तीसरा ज्ञान में नेत्र प्रकट हो जाता है भाई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी दूसरा है, तो उसे तीसरा तृतीय नेत्र प्रकट हो जाता है भैया। अब इसे हम अपनी समझ के अनुसार ऐसा कह दे रहा है। संसार में लोकाचार में एक कथा प्रचलित है भैया, और वो कथा है कि तीसरे नेत्र से ही संसार का क्या बोलते हैं, विनाश होता है भैया। ये लोग मानते हैं लौकिकता में भैया, तीसरे नेत्र से ही सारा काम होता है। तो यहाँ किस उपमा से तारण स्वामी ने कहा, इसका हम चिंतन करके कभी बताएंगे। उसे तीसरा ज्ञान में नेत्र प्रकट हो जाता है, और वह तीसरा ज्ञान में लोग, उसमें लोकालोक और त्रिलोक आंवले के भांति झलकता हुआ दिखाई देता है भैया। देखो आगे गुरु महाराज कह रहे हैं, लोकालोक लोक लोक लौकिकम च, भैया उसे तीसरा ज्ञान में नेत्र प्रकट हो जाता है। लोकालोक त्रिलोकम च, जिसमें लोक और अलोक ये तीनों लोग अलवले मुख जता, जैसे निर्मल जल में। देखो भैया, अलवले मतलब जैसे निर्मल, जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठे हो, नदी शांत हो, उसमें लहरें ना उठ रही हो, और उसका जल बिल्कुल कांच की तरह कंचन बत हो भैया। तो जैसे नदी में आप अपनी सूरत देखोगे भैया, तो एकदम आपको अपना मुख एकदम बिल्कुल दर्पणबद्ध दिखाई देगा भैया। तो भैया जैसे कि आप निर्मल जल में अपना मुख देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे भैया तृतीय सम्यक ज्ञान में नेत्र उत्पन्न हो जाने से, समीचीन ज्ञान में नेत्र उत्पन्न हो जाने से, गुरुदेव कह रहा है क्या, लोकालोक में जितने पदार्थ हैं, त्रिलोक में जितनी वस्तुएं हैं, वो एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी भैया। ये तो केवल ज्ञान में दिखाई दे सकती हैं बस। या फिर जीव जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है, वैसा ही श्रद्धान रूप वस्तु स्वरूप झलक सकता है भाई। तो यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, वह अपने को अंतर में अभी अनुभव से ग्रहण करना पड़ेगा भैया। आवृत दशा में केवल ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन आवृत सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञानी परमात्मा ने जैसा लोकालोक का स्वभाव कहा भैया, वैसा स्वीकार तो होता है। यहाँ अब महाराज जी यदि फ्री हों तो म्यूट खोल के बता देंगे, महाराज जी तो खुद एडमिन रहते हैं। तो यदि यहाँ जो भी विषय लिया तारण स्वामी ने, इसे अपन देखेंगे, उसके बाद पता लगा पाएंगे। लेकिन अपने लिए ये बात है कि अज्ञान नेत्र का त्याग करके भैया, बस मिथ्यात और अज्ञान के, अब देखो हम अपने मन से काल्पनिक घटना सुना दे रहे हैं। पहला मिथ्यात का नेत्र और दूसरा अज्ञान का नेत्र, इन दो नेत्रों का त्याग करके तीसरा सम्यक ज्ञान का नेत्र प्रकट हो जाता है। आपका विकल्प मिटाने के लिए इसे हमने अपने मन से, कल्पना से, चिंतन से आपको सुना दिया। क्या कि उसे अज्ञान और मिथ्यात के नेत्र उसके नष्ट हो जाते हैं भाई। संसारी जीव मन और इंद्रियों से देखते हैं, तो उसके मन और इंद्रिय वाले नेत्र बुला जाते हैं भैया। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, मन और इंद्रियों से जो दिखाई देता है, वो उन नेत्रों से नहीं देखता भाई। तो फिर वो कौन से नेत्रों से देखता है? वो अज्ञान और मिथ्यात के दो नैनों से नहीं देखता भैया,
वो ये संसार की दो नेत्र, हाँ हाँ देखो देखो ये आ गया संयत। वो संसार की दो आंखों से नहीं देखता भैया। अब आ गया तृतीय नेत्र कौन सा, ठीक है। हम आ गए हैं वापस अपने में, चेत गए हैं, जाग गए हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी सी खुल गई है। संसारी जीवों के दो नेत्र होते हैं भैया, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है आंखों वाले। लेकिन जो मोक्ष मार्गी होता है वो ये दो आंखों के बटन से नहीं देखता भैया। हमने कहा था चर्चा करते करते तारण स्वामी की बात थोड़ी गूढ़ होती है, और चर्चा करते करते अपने आप की अनुभव से यदि चाहो कि गुरु महाराज अर्थ बता दो, तो तारण स्वामी खुद धीरे से कान में आके बोल जाते हैं। आप कोई कहेगा भैया कि तारण स्वामी आपके पास सड़बाग सिद्धि सुधार के कान में आके बोल जाते हैं, ये तो भैया आप झूठ बोल रहे हो। अरे भैया श्रद्धा की भाषा है, उनके प्रति समर्पण है, तो धीरे से गुनगुना जाती है बात अंदर में। अब उन्होंने गुनगुना दिया, उन्होंने समझा दिया कि बेटा संसारी जीवों के दो आंखें होती हैं, लेकिन ज्ञानी की दो नहीं होत। कितनी होत ज्ञानी की? कहले ज्ञानी की तो दो होत नहीं है। तो कहले ज्ञानी अंधा होता है क्या? कहले नहीं, संसार में तो दो आंखें दिखाई देती है, लेकिन वो उन दो आंखों का उपयोग नहीं करता। तो भैया ज्ञानी कौन सी आंख का उपयोग करता है? कहले वो दो आंखों का विश्वास छोड़ के, जो इंद्रियों से दिख रहा है, चक्षु आंखों से दिखाई दे रहा है, वो उन आंखों का विश्वास छोड़ के वो अपने ज्ञान में नेत्रों पर विश्वास करता है भाई। इसे कहते हैं तिथि नेत्र, जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि को उत्पन्न हो सकता है। उदयम त्रिभुवनात्रयम, इस भुवन में तीसरा नेत्र उसका उदय हो जाता है भैया। और उस तीसरे नेत्र में क्या दिखाई देता है? लोकालोक त्रिलोकम च, जैसा लोकालोक को आचार्य नहीं, जैसा लोकालोक को केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, जैसा आचार्यों ने शास्त्रों में निरूपित किया भैया, वैसा ही उसे लोकालोक का स्वभाव सहज कैसा दिखाई देता है? जैसे निर्मल जल में, जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है भैया, वैसे ही उसके ज्ञान में, ये आनंद ज्ञान में निर्मल वीतराग स्वभाव दिखाई देता है। हो ही नहीं सकती। महाराज जी ने की थी। अब महाराज जी ने अपनी अपेक्षा से, महाराज जी ने अपनी अपेक्षा से लिया होगा, लेकिन यहाँ आवृत्ति की चर्चा है। और अपन यहाँ टीका पढ़ लेंगे, ज्ञानंद महाराज जी ने क्या लिखा है, पढ़ के देख लेते हैं अपन, शायद यहाँ लिखा होगा। ठीक है। तो दो आंखों का सहकार छोड़ के अपन अपने सम्यक ज्ञान का नेत्र रूप अपने ज्ञान चक्षु खोलें। क्योंकि केवल ज्ञान पंचम ज्ञान है, उसे कहीं भी आगम में तीसरा ज्ञान नहीं कहा गया। इसलिए केवल ज्ञान की उपमा मात पंचम केवल ज्ञान को कहा जाता है, पंचम अंतिम ज्ञान है वो। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा ध्रुव तत्व प्रकाशित हो रहा है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसी वीतराग तत्व की महिमा आ रही है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वभाव झलक रहा है भैया, वैसा ही पंचम ज्ञान में जैसा विश्व का लोकालोक का अवलोकन हो रहा है, वैसा ही वस्तु स्वरूप उस ज्ञानी के उस सम्यक दृष्टि के हृदय में झलकता है भैया। ये महिमा है भगवान आत्मा, महिमा है बहुमान कर लो, मात्र सम्यक आपकी दृष्टि में आ जाए बस, तो तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला युगपत सम्यक ज्ञान होगा ही होगा भैया। आंखों के, आंखों से दिखने वाली वस्तुओं का विश्वास उड़ जाएगा, ज्ञान से दिखने वाली वस्तु वस्तु स्वरूप दिखाई देने लगेगा भैया। आंखों का विश्वास उड़ जाएगा। आज अपने को आंखों का विश्वास है, फिर आंखों का विश्वास नहीं रहेगा, फिर केवल ज्ञानी परमात्मा ने जब वस्तु स्वरूप कहा है, उस वस्तु स्वरूप का विश्वास रहेगा भैया। और देखो भैया, जब उस वस्तु स्वरूप का विश्वास रहेगा तो क्या झलकेगा? लोक अलोक झलकेगा भैया। और लोकालोक कैसे झलकेगा? जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, वैसे ही अपने निर्मल सम्यक ज्ञान के प्रकाश में वो लोकालोक झलकता हुआ, वस्तु स्वरूप झलकता हुआ दिखाई देगा भैया। किसको? सम्यक दृष्टि को, भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि को। ये महिमा है, काय की महिमा भैया? ये महिमा है सम्यक दर्शन की भाई। तो भगवान आत्मा इस महिमा को सुन के अपने को आत्म तत्व का बोध जागे भैया। सल्ला जी बोलिए, म्यूट खोला आपका। तो अरे भगवान जी,
बस आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। हम आपको समझा दे रहे हैं, अभी हमने समझाया, आपने ध्यान से नहीं सुना। यहाँ पांचवें गुण स्थान की नहीं, यहाँ चौथे गुण स्थान की चर्चा है। यहाँ तीसरे नेत्र का आपने सही बोला, हमने भी यही बोला है, आप फिर से सुनो। आंखों से रहित, तो आंखों से रहित जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का यहाँ साधारण स्वामी तीसरा नेत्र बोला है। चौथे गुण स्थान वर्ती की चर्चा है। चौथा गुण स्थान वर्ती, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने वस्तु स्वरूप कहा है, जैसा उनके केवल ज्ञान में झलका है, वैसा ही श्रद्धान आवृत्ति सम्यक दृष्टि का भी होता है। इसलिए ये चर्चा आवृत्ति सम्यक दृष्टि की है। आवृत्ति सम्यक दृष्टि भी वैसा ही देखता है, वैसा ही जानता है, वैसा ही स्वीकार करता है, वैसा ही अनुभव करता है जैसा साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा कर रहा है। भैया कैसे कर सकता है जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा कर रहा है? भैया वस्तु स्वरूप का अनुभव जो भी करेगा, वस्तु स्वरूप को जो भी सत्यरूप जानेगा, वस्तु स्वरूप को जो भी सत्यरूप मानेगा, तो वो वैसा ही मानेगा जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में आ रहा है, वो वैसे ही अनुभव करेगा जैसा केवल ज्ञानी भगवान अनुभव कर रहा है। लेकिन अंतर कितना होगा कि केवल ज्ञानी परमात्मा वस्तु स्वरूप का केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और ये मति शुद्ध ज्ञान का धारी उस पदार्थों को चिंतन के द्वारा परोक्ष अनुभव कर रहा है। लेकिन अनुभव दोनों का एक जैसा, मान्यता दोनों की एक जैसी, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, सर्वज्ञ की मानता में और इसकी मानता में कोई अंतर नहीं आएगा निश्चय से। पर्याय में सर्वज्ञ को भैया अरिहंत परमात्मा को परम अवगाढ़ सम्यक थे, और इसको कौन सा हो सकता है? इसको आज्ञा हो सकता है भैया। सम्यक की पर्याय में अंतर आएगा, लेकिन सम्यक की क्वालिटी में अंतर नहीं आएगा, वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में अंतर नहीं आएगा। आत्मा का अनुभव होगा तो सिद्ध भगवान को भी वैसा ही होगा और इसको भी वैसा ही होगा। इससे यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, सम्यक्त जिनकी दृष्टि में दिखाई देता। चौथा गुण स्थान वर्ती, ये बात मेरी चल रही है, किसी पंचम गुण स्थान वर्ती की नहीं चल रही। क्या? सम्यक्तम दृष्टते जैन, जिनकी दृष्टि में सम्यक्त दिखाई देता है, वो चौथे गुण स्थान वर्ती भव्य आत्मा। उदयम त्रिभुवनात्रयम, उन्हें तीसरा ज्ञान में नेत्र का प्रकाश होता है भैया। इन नेत्रों की अनुमोदना कर लो रे, इन नेत्रों में मिर्ची डालो। है, क्यों मिर्ची डाले? क्योंकि इन आंखों से देख देख के तो इस संसार की अनुमोदना करी भैया। और याद रखो, चक्षु आंखों के माध्यम से जितना आश्रव होता है, उतना आश्रव अन्य इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता भैया। क्यों? आंखें खुलते ही संसार दिखता है, आंखें बंद रहने के बाद भी चिंतन संसार का ही चलता है, लेकिन आंखें खुलते ही विशेषता से संसार का अवलोकन होता है भैया। पूरा उपयोग बाहर की ओर फेंकता है। तो क्या कह रहे हैं? उदय हो जाता है काय का उदय हो जाता है भैया? तीसरे नेत्र ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में नेत्र का उदय हो जाता है। और ऐसा भवजीव लोका लोक तुलोकम च, क्या करता है? जैसे केवली ने देखा है वैसे ही सर्वलोक आलोक के स्वभाव को देखता है भाई। ऐसी महिमा तारण स्वामी कह रहे हैं भैया। और देखो अगली गाथा, मूल गुणम च उत्पादन थे। अब देखो, अब देखो, अब देखो, जिसकी श्रद्धा ऐसी अचल होती है उसके लिए तारण स्वामी कह रहे हैं मूल गुणम च उत्पादन थे। अब उसके जीवन में अष्टमूल गुणों का उदय होता है, निर्दोष रूप से पालन। अब जो गुरु महाराज निश्चय से अष्टमूल गुण कहे थे ना, मद मास मधु, कहने लगे अब उसके विकार सब त्याग हो जाएंगे भैया। तो मूल गुणम च उत्पादन थे, फलम पंच न दृष्टते, वो 5 प्रकार के उदंबर फल की ओर देखता भी नहीं है, ग्रहण करने की भावना ही नहीं होती भैया उसे। बड़ पीपल पिलुशुनि चा पाकर उदंबर हस्त, जब बड़ पीपल पिलसुन पाकर उदंबर आदि इन 5 प्रकार के फलों को ग्रहण करने का भाव ही नहीं होता, उनकी ओर दृष्टि नहीं जाती भैया। किसको? कौन नहीं देखेगा भैया इन विकारों की ओर? जिनके हृदय में सम्यक्त का प्रकाश हो जाएगा भैया, उन्हें उनकी नजर भी नहीं जाएगी इनकी ओर भैया। कभी भाव भी नहीं आएगा, कभी इनके संयोग को भी नहीं देखेगा भैया। बड़ पीपल पिलसुन मतलब बड़ पीपल उमर कटुम्बर पाकर, और बस 5 हो गए। इन 5 प्रकार के उदंबर फलों का सेवन नहीं करता भैया। ये तारण स्वामी की बात है भैया। तारण स्वामी निश्चय के साथ व्यवहार में लेके जाते हैं। तो कह रहे भैया बड़ पीपल उमर कटुम्बर आदि जो पाकर आदि अंजीर आदि जो फल हैं, वो ग्रहण करने का भाव तो मिथ्या दृष्टि को आता है। मिथ्या दृष्टि 5 प्रकार के इन उदंबर फलों को ग्रहण करने की भाव न कर सकते। सम्यक दृष्टि जिसमें बहुत रसघात हो, बहुत जीवों का घात हो भैया, ऐसे ऐसे फल आदि का सेवन करने का भाव भी आवृत सम्यक दृष्टि को हो ही नहीं सकता। तारण स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तारण स्वामी कह रहा है। जिनको वास्तव में तीसरा ज्ञान में नेत्र प्रकट हो जाता है,
जो परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर लेते हैं उनका शुद्धता से अष्टमूल गुणों का पालन होता है भैया। और सुनो, जिनको वास्तव में क्या बोलते हैं अष्टमूल गुण अंतर से पालन नहीं हुए और बाहर से यदि ले भी लिए तो तारण पंथ में मान्य नहीं है भैया। तारण पंथ मतलब मोक्ष का मार्ग। तारण पंथ मतलब भैया सम्यक दर्शन सहित आचरण। और यदि आपका सम्यक दर्शन सहित आचरण नहीं है तो आप तारण पंथी नहीं हो भैया। तारण पंथी मतलब संसार से मुक्त होने वाली आत्मा नहीं हो। तारण पंथी मतलब तारण समाज नहीं। तारण पंथी मतलब इस 4 गति 84 लाख योनियों से मुक्त होने वाली आत्मा। भैया कब नहीं है अपन? जब अपन इन फलों को और देख भी रहे हो तो भैया। देखना मतलब इन्हें ग्रहण करने का भाव भी यदि अंतर में आ रहा है तो आपके अंदर सम्यक नहीं है भैया। देखो आगे तारण स्वामी कह रहे हैं, फलानी पंच तिक्तंती। क्या करता है भैया? सम्यक दृष्टि इन 5 प्रकार के फलों को छोड़ देता है और क्या करता है? त्रस त्रस्य रक्षणम। भैया क्यों छोड़ देता है? त्रस्य रक्षणार्थयम। भैया त्रस्त जीवों की रक्षा के भाव से। भैया क्या भाव आते हैं? अरे मेरे निमित्त से 2 इंद्री 3 इंद्री आदि इन जीवों का घात ना हो जाए। मेरे निमित्त से ये अनंत बहुत त्रसघात मेरे निमित्त से ना हो जाए भैया। मेरे निमित्त से इन जीवों को वेदना ना हो, ऐसी भावना करके भैया वो क्या करता है? इन त्रस्त जीवों की रक्षा करने के लिए इन सब पिकारी फलों का, इन सब क्या बोलते हैं अज्ञान आदि भावों का भैया, इन्हें ग्रहण करने का, जीवों की हिंसा जिन पदार्थों में हो उन्हें ग्रहण करने का अज्ञान मिथ्यात्व भाव का ही त्याग कर देता है भैया। क्यों क्यों त्याग कर देता है? त्रस काय के जीवों की रक्षा की भावना आती है उसके अंतर में। इसलिए वो चाहे मर रहा हो लेकिन वो बड़ पीपल उमर कटुमर और पाकर चाहे मृत्यु घट पे खड़ी हो भैया, लेकिन वो इन फलों का सेवन नहीं करने वाला भैया। और हाँ आ रहा है, वो इन फलों का सेवन नहीं करने वाला। और देखो तो फलानी पंच तिक्तंती, इन फलों का त्याग कर देगा। त्रस रक्षणार्थयम, त्रस काय के जीवों की रक्षा करने के प्रयोजन से वो इन सब का त्याग कर देगा। अतिचार उत्पादन थे भैया। अब देखो तान स्वामी क्या कह रहे हैं, जिन फलों के सेवन में अतिचार पैदा होते हैं, जैसे कि आपके भाई जामुन खाने में क्या दोष है, बेर खाने में क्या दोष है भैया, जैसे बड़े फल खाने में क्या दोष है भैया, वो छोटे करौंदे खाने में क्या दोष है। अब भैया हम आपसे बहस किसी से हम ये नहीं कह रहे कि आप मत खाओ, हम तो बता रहे हैं कि यहाँ जो लिखा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अतिचार उत्पादन थे, जिन फलों को खाने में अतिचार उत्पन्न होने की शंका भी आती है, यदि हम इन्हें खाएंगे तो जीवों के घात का निमित्त बन सकता है भैया। यदि शंका भी हो कि इसमें जीव हो सकते हैं, जहाँ अतिचार लगने का भाव भी दिखाई दे, जहाँ अतिचार लगने की भावना भी हो, अतिचार उत्पादन थे, जहाँ अतिचार होने का भाव भी प्रकट हो भैया, तस् दोष निरोधरम। भैया जीव भव जीव क्या करता है? उन सभी दोषों को अर्थात उन सभी फलों को, उन सभी फलों को ग्रहण करने का त्याग कर देता है। अपन क्या करते हैं? भैया जी से पूछ लें, दीदी जी से पूछ लें, भैया भैया खा सका तो खा ले भैया। कोई कह दे कि दोष नहीं लगता तो हम फटाफट खा जाए। अपन 5 इंद्रिय के विषयों के लिए ललाए थे और यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं भैया, उसे तो पता भी लग जाए कि इसमें दोष लग सकता है तो क्या करेगा वो भैया? तुरंत इनको अतिचार युक्त मान के इनका तुरंत त्याग करता है भैया। तस्त दोष निरोधनम, वो उन दोषों का निरोध करता है, उन फलों का सेवन भी नहीं करता, उन वस्तुओं का सेवन भी नहीं करता जहाँ त्रस 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों के घात का निमित्त बने, प्रसंग बने। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उन अशुद्ध पदार्थों का, जिनसे जो अशुद्ध भाव के कारण ग्रहण करने के लिए लालसा होती है, 5 इंद्रिय के भोग आसक्ति की चाहना होने के कारण जिन विषयों ग्रहण करने की चाहत होती है, वो ऐसे विकार फलों को ग्रहण करने की भावना भी नहीं करता भैया। और भैया जब तक ये जीव, सुनो तो सावधान, ये जीव जब तक इन विकार फलों को ग्रहण करने की भावना करता है जहाँ जीव हो, तो भैया उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता भैया। बचा लो भगवान आत्मा, या तो सम्यक दर्शन को बचा लो या भोगों की लालसा से इंद्रिय विषय भोगों को बचा लो भैया। हम सभी छोड़ दे तो खाएं का? आप भैया अचार भी छुड़वा दो, पापड़ भी छुड़वा दो, बड़ी भी छुड़वा दो, और कहने लगे भैया क्या मुरब्बा भी छुड़वा दो, और क्या छुड़वा दो भैया? बेर भी छुड़वा दो, और क्या करौंदे भी छुड़वा दो भैया।
कहला भट्टा भी छुड़वा दो, आलू भी छुड़वा दो, प्याज भी छुड़वा दो, खाएगा बचो ही का इस संसार में, खावे के लाज है ना, है ना। तो भैया जिन जीवों के ऐसे भाव आते हैं उन्हें सम्यक दर्शन होने की संभावना भी नहीं है भाई। यहाँ मैं नहीं कह रहा, यहाँ लिखा है भैया, जैसा लिखा है वैसा पढ़ रहा हूँ। फलानी पंच तिक्तंती, वो 5 प्रकार के फलों का त्याग करता है। त्रसस रक्षणार्थयम, त्रस्त काय के जीवों की रक्षा के अभिप्राय से भैया इन्हें ग्रहण करने की भावना नहीं करता। अतिचार उत्पादनते, जहां भी इनका अतिचार लगने की संभावना हो, तस् दोष निरोधनम, वो उस दोष का निरोध करता भैया। अपने जीवन में हिंसा का पाप लेना नहीं चाहता, और जो ऐसी भावना करता है वो भाव से पार हो जाता है। तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी ये एक लोते संत हैं जो सम्यक की बात को सभी संतों ने कहा, लेकिन अभी वर्तमान काल में जिनके शासन में हमें अंतिम भावलिंगी मुनिराज अर्थात जिनकी विशेष प्रभाव न हुई, इसके बीच में और हुए हों तो उनका विवरण नहीं है। लेकिन अभी 550-600 वर्ष पूर्व पहले जो अवधि ज्ञानी तो एक ही होना ना 1000 साल में, तो उनमें भावलिंगी क्रांतिकारी पहले अवधि ज्ञानी महामुनिराज तारण तरन स्वामी, उनकी देवोद्धानी है ये, उनकी देशना है भैया, है तो सर्वज्ञ की, लेकिन कहीं उनने और क्या कहा है कि अतिचार भी जहां दिखाई दे वो उनका त्याग कर देता भैया। ऐसे सम्यक की भावना है उसके पास। भगवान आत्मा, बात तो बहुत गहरी गहरी भैया, और इस बात को करने के लिए हम आपके बीच उपस्थित होंगे कल, क्योंकि नीचे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं अपनी क्लासों की ओर। आप लोग भैया सम्यक की इन गाथाओं का आनंद लें। कल आपके साथ फिर इन्हीं गाथाओं के चिंतन के साथ, इन्हीं गाथाओं की महिमा के साथ कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय।